हेलो बच्चों, पिछले टर्म में बेटा हमने आपको प्रश्नावली 2.4 की पीडीएफ दी थी, जिसको आप लोगों ने किया है कि नहीं किया हमें एक भी रिप्लाई नहीं मिला। फर्स्ट बात, और दूसरी बात, किसी भी बच्चे ने उसके एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इसलिए आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.5। 2.4 दिया था, किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं पूछी, इसलिए आज हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग आज देखेंगे प्रश्नावली 2.5। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.5 में क्या है? प्रश्नावली 2.5 में हमें परिमेय संख्या दिया है और परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं के बीच की अन्य परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। मतलब दो परिमेय संख्याएं हमें दी है और उनके बीच की और सारी संख्याएं पूछ रहा है। ठीक, तो पहले देख लेते हैं परिमेय संख्या। आप लोगों को शायद पता भी हो या पढ़ भी चुके हो, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ठीक, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, तो सीधी सी डेफिनेशन है क्या कि परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिस संख्या को हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं या लिख सकते हैं, उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और मेन चीज जो है वो होती है जहां P तथा Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और पूर्णांक है और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये इसकी क्या स्पेशलिटी है या यही इसकी एक विशेष बात है कि परिमेय संख्याएं जो होती है वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q क्या दो पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये हमारी परिमेय संख्या की क्या है? डेफिनेशन। समझ में आ गई? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां हमारा P और Q दो पूर्णांक है और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये हो गई बात परिमेय संख्या की। अब हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है प्रश्नावली 2.5, उसमें क्या है? दो परिमेय संख्याएं दी हैं और दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की दो परिमेय संख्याएं, तीन परिमेय संख्याएं, चार परिमेय संख्याएं, ऐसे दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला प्रश्न जो दिया है उसमें कहा है कि दो परिमेय संख्याएं क्या दिया है? दो परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किनकी दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए? तो उसमें से पहला क्वेश्चन दिया है, एक करके बता रहे, बाकी सब आप करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया 1/3 और 1/2 के मध्य, ये लिखा हुआ है। ठीक, मतलब पहला क्वेश्चन दिया दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए और क्या ज्ञात करना? 1/3 और 1/2 के मध्य की दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन क्या कर रहा? 1/3 और 1/2 के मध्य, मध्य मतलब बीच, इन दोनों संख्याओं के बीच की दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक, तो परिमेय संख्या ज्ञात करने का सीधा सा फार्मूला ये समझ लेते हैं। अगर इसको हम a दे देंगे और इसको b मान लें, ठीक है, तो सीधा फार्मूला होता है a + b/2। इसकी सहायता से हम बीच की परिमेय संख्या निकालते हैं। ठीक है, देखेंगे कैसे। ठीक, तो सीधे समझेंगे कि कैसे परिमेय संख्या निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच की हमें दो परिमेय संख्या निकालनी है, हम पहली निकालेंगे। कैसे लिखेंगे? पहली परिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या कहाँ की? पहली परिमेय संख्या इन दोनों के बीच की, ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच की पहली परिमेय संख्या। तो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे 1/2 और ब्रैकेट में लिख देंगे 1/3
प्लस 1/2। ठीक, वही फार्मूला हो गया जो अभी बताया, a प्लस बी बाई 2, बटे वाला 2 हमने यहाँ 1/2 लिख दिया। ठीक है, आप देखिए तो 1/2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 6, 3 दूनी 6 तो 2 प्लस 2 3 6 तो 3 एकम 3, तो कितना आ गया 1/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 5/6, तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 5 एकम 5 और 6 दूनी 12। तो इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या आ गई हमारी 5/12, ये पहली परिमेय संख्या होगी। अब अगर हमें दूसरी परिमेय संख्या निकालनी है, क्या करना है, दूसरी परिमेय संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे आप दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या। ठीक, दूसरी परिमेय संख्या। अब दूसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा, ये जो हमारी पहली परिमेय संख्या है, इनके बीच की पहली परिमेय संख्या है, इसको लेंगे। ठीक, तो फार्मूला तो वही होगा हमारा 1/2 और ब्रैकेट में इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या ये आ गई, तो इसको लेंगे 5/12 और प्लस जो लास्ट की परिमेय संख्या थी हमारी 1/2, तो इसको ले लेंगे 1/2। ठीक, आ गई बात समझ में। इन दोनों के बीच की एक पहली परिमेय संख्या निकाल लिया, अब इन दोनों के बीच की जो परिमेय संख्या आई उसको लेंगे और फिर लास्ट वाली लेंगे, इनकी सहायता से फिर इनके बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 1/2 और यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम होगा 12, तो 12 एकम 12 तो 5 एकम 5 प्लस, ठीक, फिर यहाँ 2 से 2 छक्का 12 तो 6 एकम 6, ये चीज आ गई है। 12 एलसीएम लिया, 12 एकम 12 तो 5 एकम 5, 2 का भाग दिया, 2 छक्का 12 6 एकम 6, तो यहाँ कितना आ गया 1/2 और ब्रैकेट में 6 5 11/12। अब इसको 1/2 इंटू 11/12, तो ये कितना आएगा 11 एकम 11 और 12 दूनी 24, 11 एकम 11 और 12 दूनी 24, तो ये हो गई इसकी दूसरी परिमेय संख्या। तो आंसर जो हमको देना है, तो इसकी दो परिमेय संख्या पूछ रहा था इसके बीच की, तो पहली ये परिमेय संख्या होगी और दूसरी ये होगी, तो आंसर जो आएगा हमारा, तो लिखेंगे 1/3 और 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, एक होगी हमारी 5/12, मध्य की परिमेय संख्या 5/12 तथा 11/24 है। ये हो गया हमारा आंसर। इन दोनों के बीच की दो परिमेय संख्या पूछी थी, पहली परिमेय संख्या ये निकाल दिया और दूसरी परिमेय संख्या ये निकाल दिया, तो आंसर में लिख देंगे इन दोनों के मध्य की परिमेय संख्या ये तथा ये है। हो गया, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो आगे के 3 क्वेश्चन और दिए हैं उनको आप खुद करेंगे, ठीक है, उनको खुद करेंगे। अब एक बार और समझ लो, अगर देखो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ये निकालना था, हमने वही फार्मूला लगाया a + b/2, तो a + b/2 ये a है ये b है, ये लगा के हल कर दिया तो एक परिमेय संख्या आ गया। अब इसको लेंगे और लास्ट वाले लेंगे, ठीक है। अब अगर शायद दूसरी की जगह तीसरी भी पूछी जाती, 3 परिमेय संख्या इसके बीच की पूछी जाती, तो जब तीसरी निकालते तो ये दूसरी वाली लेते और लास्ट वाली लेते, फिर इनकी दोनों के बीच की निकाल देते, समझ आई बात। और फिर अगर 5वीं पूछता, ये 4थी पूछता, तो जब तीसरी परिमेय संख्या निकलती उसको लेंगे और इसको लास्ट वाले को लेंगे, फिर इन दोनों की सहायता से फिर निकाल देते 4थी परिमेय संख्या। 5वीं निकालते तो 4थी जो निकलती परिमेय संख्या उसको लेते और ये लास्ट वाली लेते, इन दोनों की सहायता से 5वीं परिमेय संख्या निकाल लेते। ऐसे ही हम 5 6 7 जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर में केवल हमें मध्य की 2 परिमेय संख्या निकालनी थी, तो ये पहली निकल गई और ये दूसरी। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच की 3 परिमेय संख्या निकालिए, और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच की 4 परिमेय संख्या निकालिए, ठीक है। तो हम आपको 4 संख्या निकालने वाला बता रहे हैं, 3 वाला आप खुद करेंगे, क्योंकि जब तीसरी निकलेगी
तभी तो चौथी निकलेगी, है ना। जब तीसरी निकालेंगे बीच की परिमेय संख्या तभी चौथी निकलेगी। तो हम जब 4 बताएंगे तो 3 वाला तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, समझ भी लेंगे आप लोग, ठीक है। आइए हम देखते हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है जिसमें 4 परिमेय संख्या निकालनी है और क्वेश्चन है वो 1/6 और 1/6 और 1/3 के मध्य 4 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है? 4 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं मध्य 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है। देखते हैं कैसे निकलेगी। देखिए जैसे अभी हमने इन दोनों के बीच की 2 परिमेय संख्या निकाली थी। कितनी निकाली? 2। तो अब 4 निकालना सिर्फ। तो लिखेंगे पहली परिमेय संख्या तो इन दोनों के बीच की जो पहली परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी? 1/2 और 1/6 प्लस 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 यहाँ से हम 6 तो 1 प्लस 3 दूनी 6 2 कम 2 ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 और 1 3/6 3 कम 3 3 दूनी 6 ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 ये आ जाएगा 1/4। ये हमारी जो आई वो पहली परिमेय संख्या हो गई बीच की, ठीक। अब दूसरी निकालेंगे तो उनके बीच की दूसरी परिमेय संख्या इसके बीच की जो दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे तो वो क्या कैसे निकालेंगे? तो उसमें भी होगा 1/2। अब हमने क्या कहा? इन दोनों के बीच की पहली जो निकाली है और जब दूसरी निकालेंगे तो पहले इसको लेंगे और फिर लास्ट वाला लेंगे 1/3। ये चीज ध्यान रखिएगा। जब दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे तो जो पहली परिमेय संख्या निकली पहले उसको लेंगे और फिर ये लास्ट वाला लेंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ से कितना आएगा? 12 तो 4 3 12 3 एकम 3 प्लस 3 चौको 12 4 एकम 4 दिया जाएगा 1/2 4 3 7/12, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 इंटू 7/12 इक्वल तो 7 एकम 7 और 12 दूनी 24 7 एकम 7 और 12 दूनी 24। ये आ गई हमारी दूसरी परिमेय संख्या। अब हमें तीसरी निकालनी है। तो क्या करना है? तीसरी परिमेय संख्या 4 निकालनी है तो तीसरी परिमेय संख्या। तो जब तीसरी निकालेंगे तो हमने क्या कहा था? जो दूसरी निकली है उसको लेंगे 1/2 तो फिक्स है, ठीक। उसके बाद जो दूसरी निकली है 7/24 उसको लेंगे और प्लस ये लास्ट वाली लेंगे 1/3 आ गया समझ में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ एचसीएम आपका आएगा 24 24 एकम 24 तो 7 एकम 7 प्लस 3 24 और 8 एकम 8 यह आ जाएगा 1/2 8 7 15 और बटे 24 15/24। अब इसको गुणा करेंगे तो 1/2 और 15 इंटू 24 ये बराबर आ जाएगा 15 एकम 15 और 24 दूनी 48, ठीक। ये हमारी जो निकल के आ गई ये आ गई हमारी तीसरी परिमेय संख्या। क्या आ गई? तीसरी, ठीक। इसको हम काट सकते हैं तो काट लें। ये 3 बचे 15 और 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18, ठीक है। 3 से हमने इसको काटा 3 से इसको तो ये हमारी आ गई 5/16, ठीक। ये जरूर ध्यान रखेंगे अगर कोई अंक और किसी पहाड़े से दोनों कट रहे हैं उसको हम काट के देंगे, ठीक है। ये आ गई हमारा पहली, ये आ गई दूसरी और ये आ गई तीसरी। अब पहली तो कट नहीं सकती थी इसलिए वही हो गई, दूसरी भी नहीं कटेगी वही हो गई, तीसरी कट रही थी 3 से तो हमने काट दिया, ठीक। तो ये आ गई हमारी तीसरी परिमेय संख्या। अब निकालनी है हमें चौथी परिमेय संख्या। चौथी परिमेय संख्या तो चौथी परिमेय संख्या निकालनी है। तो चौथी परिमेय संख्या निकालेंगे क्या करेंगे? 1/2 और उसके बाद हमने कहा था जो तीसरी निकलेगी उसको पहले लेंगे यानी 5/16 और प्लस लास्ट कितनी है? 1/3 तो यहाँ आ जाएगा 1/3, ठीक, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो तो 1/2 अब इनका यूज कर लेंगे तो कितना आएगा? 48, कितना आएगा? 48।
तो 16 16 में बदले 100 39 3 बार, तो 5 3 15 और प्लस यहाँ 3 से देंगे तो ये आ जाएगा 16 बार, तो 16 एकम 16। इसको सॉल्व करेंगे 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 5 11 हासिल 1 और 2 1 3 31/48 ये आ गया। इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 31/48, इनको गुणा कर दो, 31 एकम 31 और 2 8 16, बच्चों को 8 1 96, ये आ गया हमारा 31/96। अब ये देखो 3 से कट नहीं पाएगा, ये एक अभाज्य संख्या है, 31 किसी से कटेगा नहीं तो फिर ये कटेगा ही नहीं, तो यही हमारी क्या होगी, चौथी परिमेय संख्या होगी। तो जो आंसर होगा हमारा, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा हमारा कि इन दोनों बीच की 4 संख्याएं क्रमशः 1/6 और 1/3 के मध्य 4 परिमेय संख्या या संख्याएं क्रमशः कितना 1/4, 7/24, 5/16, 31/96, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, लिख देंगे, क्या लिख देंगे, है। ठीक, तो 1/6 और 1/3 के मध्य की 4 परिमेय संख्या क्रमशः ये है, यही पूछ रहा था, इन दोनों के मध्य की 4 परिमेय संख्या ये निकल आया और यही हमारा होगा आंसर। अब जैसे इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या रहा, 3 परिमेय संख्या निकालेंगे, तो पहली निकालेंगे, दूसरी निकालेंगे और तीसरी यहाँ तक सॉल्व करेंगे, चौथी नहीं निकालेंगे। समझ में आ गएगा, और करना इसी तरह है। ठीक है, तो 2 नंबर तक का क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है दिखाइए कि कुछ दिया है और कह रहा है इसके मध्य स्थित है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में आइए देखते हैं क्या करना है तीसरे नंबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दिखाइए कि 1/2 ब्रैकेट -3 1/3 प्लस 1/2 परिमेय संख्याओं इसके मध्य में स्थित है, यानी कि इन दोनों का ये मध्य की परिमेय संख्या है, यानी इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ये है। ठीक, तो हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे और इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, इन दोनों के मध्य में स्थित है। आएगा समझ में। ठीक, तो करेंगे कैसे, लिखेंगे पहले तो क्या करेंगे, -1/3 और 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिमेय संख्या। तो इनके मध्य की परिमेय संख्या निकालेंगे, तो वही अपना फार्मूला 1/2 और -1/3 प्लस 1/2। और देखा जाए तो यही लिखा है ना, जो ये हमने सॉल्व किया, जो फार्मूला लगाया यही वो लिखा है। सिंपली एक इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 6, तो 6 आएगा, तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2 -2 प्लस 2 3 6 3 एकम 3, 1/2 इंटू यहाँ 3 में 2 गया तो बचेगा 1/6, ये आ जाएगा 1/6 दूनी 12 आ गया। तो इसके बीच की मध्य की परिमेय संख्या ये हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ये दिया है 1/2 -1/3 प्लस 1/2, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ गया 6 और 3 दूनी 6 -2 प्लस 2 3 6, तो 3 एकम 3, यहाँ आएगा 1/2 और ये आ जाएगा 3 में 2 गया 1/6, तो सॉल्व करेंगे आएगा 1/2 इंटू 1/6 बराबर 12, 1/12 आया और 1/12 ये भी आया, ये दोनों क्या है, बराबर है ना। तो हम देख सकते क्या देखा बेटा कि दोनों पर जो हमने सॉल्व किया वो भी 1/12 और जो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकाली थी वो भी 1/12 आया। जब दोनों 1/12 हैं तो यानी हम क्या लिख देंगे, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर हैं तो यानी कि ये फिक्स है कि इन दोनों के बीच के जो दो परिमेय संख्या दी हैं इनके मध्य वो स्थित है। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर में लिख देंगे हाँ 1/2 ब्रैकेट में -1/3 प्लस 1/2 मध्य परिमेय संख्याओं इनके मध्य क्या स्थित है, ये हम आंसर में क्या करेंगे
लिख देंगे। आई बात समझ में? दोनों हमने सॉल्व किया और देखा क्या दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे कि हाँ ये परिमेय संख्याएं इनके और इनके मध्य क्या स्थित है। ठीक, आगे बात क्लियर हो गई, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। जब वो बराबर है तो यानी कि वो वही परिमेय संख्या इन दोनों के बीच की है, तो यानी फिक्स है कि दोनों के मध्य की परिमेय संख्या में है वो, तो यानी कि ये क्या है, इन दोनों के बीच में ही स्थित है। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक, तो अब देखेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा -5/4 से -5/4 और -1/6 के मध्य की एक छठवीं दूरी पर स्थित परिमेय संख्या निकालिए। तो छठवीं दूरी पर स्थित यानी छठवीं परिमेय संख्या ही निकालना है। क्या निकालना है? छठवीं परिमेय संख्या। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है चौथा -5/4 से -5/4 और -1/6 के मध्य एक छठवीं दूरी पर स्थित परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें इनके मध्य की छठवीं परिमेय संख्या निकालनी है। तो अगर जैसे अभी बताया हमने, अगर उस तरह से निकालेंगे तो आपको 5 पहले की परिमेय संख्या निकालनी पड़ेगी और फिर छठवीं परिमेय संख्या निकालेंगे ना, तो वो लंबा हो जाएगा। लेकिन इसको अगर ऐसे हमें सवाल पूछी जाए कि छठवीं परिमेय संख्या या चौथी परिमेय संख्या या पांचवी परिमेय संख्या, तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, वो लगाएंगे हम ये a प्लस 1/6। छठवीं पूछ रहा है इसलिए 1/6। ठीक है, पांचवी पूछता तो 1/5, चौथी पूछता तो 1/4 और तीसरी पूछता तो 1/3, सातवीं पूछता तो 1/7, छठवीं पूछा इसलिए हम 1/6 कर देंगे। ठीक, तो फार्मूला यहाँ n लगा लेंगे 1/n और ब्रैकेट में b माइनस a। ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमें जो परिमेय संख्या चाहिए होगी जिस नंबर की, यानी पांचवी परिमेय संख्या, छठवीं परिमेय संख्या, सातवीं परिमेय संख्या, आठवीं परिमेय संख्या, तो हम डायरेक्ट वही परिमेय संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? तो हमें इस फार्मूले का यूज करना है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, अब सीधे लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्या है, फार्मूला हमारा सूत्र है, डायरेक्ट किसी परिमेय संख्या को निकालना है। इन दोनों के मध्य की डायरेक्ट किसी परिमेय संख्या को निकालना है, छठवीं, सातवीं, आठवीं, कोई भी, उसको निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, तो अब निकालते हैं। -5/4 और -1/6 के मध्य की छठवीं परिमेय संख्या। ठीक, छठवीं परिमेय संख्या। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक फार्मूला लगाएंगे a प्लस 1/n और b माइनस a, ये लगाएंगे। ठीक, तो a है क्या? अब देखो a हमारा ये और ये b, ये हमने शुरुआत में पहले क्वेश्चन बताया, ये a है और ये b है, तो होगा क्या, a -5/4 प्लस 1/, छठवीं निकालना है इसलिए n की जगह 6 रख देंगे, b दिया -1/6 और माइनस, और ये -5/4 दिया तो माइनस प्लस हो जाएगा 5/4। समझ आ गई बात? अब इसको सॉल्व करेंगे, -5/4 प्लस 1/6 और इसको ब्रैकेट में 12 एलसीएम आएगा इन दोनों का, आएगा 12 एलसीएम, 6 दूनी 12 तो -2 एकम 2 प्लस 4 3 12 और 5 3 15, 4 3 12, 3 बार गया 5 3 15 हो गया। अब ये आएगा -5/4 और प्लस 1/6 और इसको 15 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में 2 गया तो 13, तो बचेगा 13/12 बचेगा, 15 में 2 घट जाएंगे तो 13 बचेगा। ठीक, तो ये हल होकर कितना आएगा, हल होकर ये आ जाएगा -5/4 -5/4 और प्लस ये 6 दूनी 72, 13 एकम 13 और बटे 12 का 6 से करेंगे तो 12 6 72 क्या आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 72 और 4 का, तो 4 का देखो इसमें टेबल चला जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचा तो 32, तो 4 32 चला जाएगा। तो ये 72 ही एलसीएम होगा, 4 का भाग 72 में देंगे, 4 का भाग 72 में देंगे, देखो 4 एकम 4, 3 बचा, 2 उतारेंगे तो 4 32 हो गया, कट गया, तो 18 बार गया, कितनी बार गया, 18 बार गया, तो 18 का गुणा किसमें होगा, 15 में होगा, तो 18 पंचे
18 पंचे 90, और वो भी किसका, माइनस का। आगे बात समझिए, देखो 4 का भाग 72 में दिया तो 18, 36 18 18 भाग गया, 18 का गुणा 5 पे कराया तो 18 पंचे 90 आ गया माइनस का, और प्लस का 72 एकम 72, एक बार तो 13 एकम 13। अब 90 में 13 घटाएंगे तो 10 में 3 गया तो 7 बचा, 10 में 3 गया 7, यहाँ 8 में 1 बचा, 8 में 1 गया तो 7 बचा, ये बचा 77। ये माइनस का 90 था तो माइनस का 77/72। अब ये दो आपस में तो कटेंगे नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसके इन दोनों के मध्य की जो छठवीं परिमेय संख्या होगी वो होगी -77/72, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। आ गया समझ में। अब आपसे कोई भी डायरेक्ट पूछे, जैसे इसमें छठवीं परिमेय संख्या पूछा है, अगर आपसे पांचवी पूछे, चौथी पूछे, सातवीं पूछे, तो बस यहाँ चेंज करना है, एन की जगह। छठवीं पूछा तो 6 रख दिया हमने, रखा। पांचवी पूछता तो एन की जगह 5 रख देते, सातवीं पूछता तो एन की जगह 7 रख देते, और सॉल्व करने का यही तरीका है, इसी तरह सॉल्व कर लेते। ठीक, आ गई बात समझ में। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लेंगे। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x तथा मॉड x के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो अभी 4 निकाल के तो हमने आपको दिखाया था कि 4 परिमेय संख्या निकाली थी ना, 4 परिमेय संख्या। इसी तरह 5 निकालना तो एक आगे और बढ़ा देंगे, कर लेंगे ना। अब मॉड x क्या है वो समझा दे रहे, देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया x और मॉड x के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है x तथा मॉड x के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक, x तथा मॉड x के बीच 5 परिमेय संख्या। अब पहला क्वेश्चन इसमें दिया है x बराबर -9/15, ये दिया है। x बराबर दिया -9/15, तो x की वैल्यू तो दी, अब हमें मॉड x निकालना है, तो हम मॉड x निकालेंगे। तो मॉड x क्या होगा, -9/15, -9/15। अब हमने मॉड पहले निरपेक्ष मान से हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में मॉड बोलते हैं, और इसको पहले ही बता चुके हैं कि मॉड में अगर कोई संख्या लिखी है, अब उसको मॉड के बाहर लाएंगे तो अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगी, और प्लस है तो प्लस ही रहेगी, प्लस है तो प्लस ही रहेगी, और माइनस में दी है तो प्लस में आ जाएगी, यानी 9/15। तो मॉड x की वैल्यू आ गई 9/15 और x की वैल्यू -9/15, यानी -9/15 और 9/15 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। किसके बीच की, -9/15 तथा 9/15 के बीच की 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ये निकालनी है। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, अभी x दिया था, अब संख्या क्लियर हो गई। इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी, और परिमेय संख्या निकालेंगे कैसे, जैसे अभी हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में 4 परिमेय संख्या निकाली थी बीच की, उसी तरह इसमें 5 निकालनी है। ठीक, तो जैसे 2 नंबर किया था उसी तरह इसको करेंगे। ठीक है, 4 तो उसी तरह निकलेगी, एक और आगे बढ़ा देंगे, निकाल लेंगे। ठीक, उसने समझाया भी था, आगे बात समझ में। तो इसी तरह ये 5 नंबर के दोनों क्वेश्चन खुद करें। ठीक है, अब 6वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, 6वें नंबर क्वेश्चन में क्या रहा, क्या x का मान दिया, y का मान दिया, के लिए मॉड x माइनस वाई और मॉड x माइनस मॉड y सत्य है, मतलब दोनों क्या बराबर हैं, ये हमें चेक करना है। और अगर दोनों बराबर हैं, यदि नहीं तो दोनों के मध्य 2 परिमेय संख्या निकालनी है। कह रहा पहले तो ये चेक करके बताओ कि ये बराबर है कि नहीं बराबर, और फिर कह रहा है यदि बराबर नहीं है तो इनके बीच की 2 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो हम चेक करके आपको बता रहे हैं, अगर नहीं होगा तो 2 परिमेय संख्या आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है निकालना, मध्य की 2 परिमेय संख्या निकालना बताया ना क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी तरह निकाल देंगे। तो देखते हैं क्या दिया है, दिया है ये x बराबर -4/9, x बराबर -4/9, और y बराबर दिया है, y बराबर दिया है 5/11, 5/11। अब हमें चेक क्या करना है, चेक करना है मॉड x माइनस वाई। क्या चेक करना है, मॉड x माइनस वाई बराबर, मॉड x माइनस वाई बराबर चेक करना है मॉड x और माइनस मॉड y, मॉड x
माइनस मॉड वाई। कह रहा है ये चेक करिए क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, ये चेक करना है। अगर बराबर नहीं है तो इनके दोनों के बीच की दो परिमेय संख्या निकालनी है, जो हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुके हैं कि कैसे दो परिमेय संख्या बीच की कैसे दो परिमेय संख्या निकालेंगे, बता चुके हैं। ठीक, तो हम केवल ये आपको बता के दिखा के ये बता देते हैं कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी दी, -4 माइनस y की वैल्यू कितनी दी है, 5/11। ये तो दी है -4/2 और माइनस y की वैल्यू 5/11। ठीक, अब बराबर यहाँ मॉड x की वैल्यू -4/9 और माइनस y की वैल्यू 5/11। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पहले इसको सॉल्व करें। इनका एलसीएम कितना आएगा, 11 नहीं 99 आएगा। तो 9 से देंगे 11 बार तो -11 × 44 होगा, -11 का देंगे 9 बार जाएगा तो 9 × 45 ये आएगा बराबर। मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और माइनस ये भी मॉड से बाहर है तो प्लस का था तो प्लस का ही रहेगा। ये प्लस का था मॉड के अंदर तो बाहर भी प्लस का ही रहेगा। अब इन दोनों के बीच माइनस लगाया, माइनस लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, दोनों माइनस के 5 4 9 और 4 4 8, 5 4 9 4 4 8, दोनों माइनस के माइनस लगा दिया, ये मॉड बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 99 आएगा। तो 11 नहीं 99, 11 11 को 44 और माइनस यहाँ कितना आएगा, 11 99 11 99 5 9 ये आ गया 45। तो ये कितना आया, अब इसको देखिए यहाँ कितना आएगा, यहाँ मॉड के बाहर आएगा तो ये आ जाएगा प्लस में 89/99। ठीक, और इसको जब सॉल्व करेंगे 45 में 44 घट जाएगा तो माइनस का 1/99 यानी 99। अब ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। लिखेंगे अतः मॉड x माइनस वाई इक्वल मॉड x माइनस मॉड वाई सत्य नहीं है। ये तो हमसे पूछा था कि क्या ये सत्य है, तो हमने लिख दिया अतः ये सत्य नहीं है। अब जब ये कह रहा सत्य नहीं है तो इन दोनों के बीच की दो परिमेय संख्या निकालनी, क्या करनी, दो परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या कैसे निकालनी है पता ही है आपको, निकाल लेंगे। -4/9 और 5/11 के मध्य परिमेय संख्या। ठीक, तो मध्य की परिमेय संख्या, तो पहली परिमेय संख्या जैसे पहला नंबर क्वेश्चन बताया था उसी तरह पहली परिमेय संख्या बराबर, तो पहली परिमेय संख्या क्या होगी, 1/2 सॉल्व कर लो उसी तरह, -4/9 और प्लस 5/11 ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ एलसीएम 99 आएगा तो 11 × 44 माइनस का 44 आएगा प्लस 5 9 45 आएगा। ये आएगा 1/2 और 45 में 44 चला जाएगा तो बचेगा 1 प्लस का वो भी 1/99। ये आ जाएगा 1 × 1 और 2 × 18 19 तो 1/198 आएगा। कितना आएगा, 1/198 1/198 आया। ये आ गई पहली परिमेय संख्या। आगे अब दूसरी परिमेय संख्या निकालना है, तो दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी बराबर, तो फिर 1/2 और जो पहली निकाली है उसको लिखते हैं और प्लस किसको लिखते हैं, इसके लास्ट वाले को, यानी 5/11 ये निकालेंगे। ठीक, तो ये आया। अब इसमें 1/2 इसको हल करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो आएगा 198, निकाल के चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको इसमें देंगे तो एक बार जाएगा तो 1 प्लस 11 का इसमें भाग देंगे तो 11 × 11 8 बचेगा और 11 × 88 तो 18 आएगा। कितना है, 18 और 18 × 5 90 ये आ गया। ये आ जाएगा 1/2 और 90 91/198। इसको आएगा 1/2 × 91/198 मल्टीप्लाई कर दो तो 91 × 91 और 2 × 16 2 × 16 6 फिर 1 और 2 में 18 है 19 9 आंसर लगा 1 2 कम 2 1 91/396। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर।
पहली परिमेय संख्या ये आएगी, दूसरी परिमेय संख्या ये आएगी। इनके बीच की दो परिमेय संख्या पूछ रहा था, तो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ठीक है, तो यही दोनों परिमेय संख्या हमारी क्या होंगी, आंसर होंगी। ठीक है, तो ये 6 नंबर तक की क्वेश्चन ये आपको करने हैं। ठीक, तो ये 6 नंबर तक के क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसके आगे इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली 2.5 क्या होगी, खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 7 to 5 वो करने नहीं है, तो इसलिए 2.5 जो प्रश्नावली है वो इसी के साथ खत्म हो जाएगी। अब अगले वीडियो में जो चलेंगे हम लोग, अगले टर्म में जब मिलेंगे तो हम लोग आगे देखेंगे चैप्टर 3 और प्रश्नावली 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद अगले टर्म में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, ओके।